सभी को जय मसीह की। ठीक है, प्रभु के वचन में जाने से पहले हम एक छोटा सा वचन लेंगे जिससे हम आपको ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित कर सकें। बाइबल में लिखा, पौलुस एक लुस्त्रा नाम के गांव में गया, शहर में गया, और वहां पर वो लोगों से बातें कर रहा था। बाइबल ये नहीं बता रही वो क्या बातें कर रहा है, परंतु देखो जो प्रभु के लोग हैं प्रभु की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक डॉक्टर डॉक्टरों से मिलेगा, नर्स से मिलेगा तो किसकी बात करेगा? मेडिकल लाइन से बात करेगा। एक मिस्त्री मिस्त्री से मिलेगा तो कौन सी बात करेगा? चिनाई की बात करेगा। एक किसान किसान से मिलेगा तो कौन सी बात करेगा? और एक चोर चोर से मिलेगा तो यहाँ टाका मारना है। तो जो जैसा होगा लोगों से मिलेगा, जिस लोगों से मिलेगा वो उसी तरह की बात करेगा। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के लोगों से मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? जब भी किसी से मिलता हो पहले पूछो प्रार्थना सुबह करी, जय मसीह की बोलने के बाद तुरंत रहे, और प्रार्थना का जीवन कैसा है, बाइबल कितनी पढ़ी, प्रभु के वचनों को पढ़ना सुनना। और फिर व्यक्ति बता देता, भैया 1 हफ्ते से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। कितने हफ्ते से? कोई बोलता, भैया मैंने 1 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी, 1 महीने से मैंने ये नहीं करा, चर्च नहीं गई, तो पता चल जाता कि ये व्यक्ति कहां जा रखा, हल्का हो गया, कमजोर हो चुका है आत्मा में। और जो व्यक्ति कहेगा मिलती, हाँ मैं आज प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे वचन दिया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। ये कोई व्यक्ति मिलती मेरे से बता देगा, भैया मैंने कल सपने देखा, प्रार्थना में बैठा था, ये दर्शन मिला, वो दर्शन है। मैं समझ जाता हूँ इसके अंदर इसकी आत्मा मजबूत हो रही है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों ध्यान देना, 2 चीज आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कलीसिया के लिए, प्रार्थना और वचन। क्या? प्रार्थना और वचन। और भी है, शिक्षा के अनुसार और भी चीजें सीखनी है, परंतु ये 2 चीजें बहुत, वचन बहुत जरूरी है। इसे आपको पढ़ना है, इसकी तिक्ता को ग्रहण करना है, और दूसरा काम है प्रार्थना करनी है व्यक्तिगत, दुआ करनी है व्यक्तिगत। आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में सिखाऊंगा। कौन सी बात है? आपकी निरंतर प्रार्थना रहेगी ना, निरंतर दुआ रहेगी, तो ध्यान होना, आपकी निरंतर प्रार्थना के द्वारा आप बहुत सी आशीषों को देखेंगे। आप आत्मिक भी देखेंगे, शारीरिक भी देखेंगे, संसारिक भी देखेंगे, यदि आप निरंतर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं परंतु क्या होता है, हमने 2 दिन तो प्रार्थना करी, तीसरे दिन क्या हुआ, घर में कुछ मामला हो गया, ऊपर नीचे हो गया, घर में कुछ टेंशन का विषय आ गया, चिंता का विषय आ गया, तो क्या सबसे पहले क्या बंद होता है? हाँ? पहले प्रार्थना ही बंद होगी। संगीत में भी आएंगे भैया, मुंह से पता चल जाता है कि पक्का ये निराश है तो पक्का प्रार्थना ही नहीं कर रही होगी। परंतु बाइबल बताती है, याकूब की पुस्तक में लिखा है 4 अध्याय में 13 पद में, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। और अधिकतर लोग क्या होते हैं, जब दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो पहले प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हेलो, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो क्या छोड़ता है? खाना खाना छोड़ देता है, छोड़ देता है। पानी पीना छोड़ता है? भाई रोटी नहीं खा पाएगा, चावल नहीं खा पाएगा, सब्जी नहीं खा पाएगा, फल फ्रूट नहीं खा, परंतु पानी तो चलो मानते हैं हमारे जीवन में कुछ दुख परेशानी आ गई, कोई सताव हो गया प्रार्थना वाले विश्वासी जीवन में, तो हो सकता है मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, हो सकता है मैं संगति नहीं गई, परंतु प्रार्थना तो जब पानी पी सकते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं। पानी के समान प्रार्थना। आपको पता है हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? 70% हमारे शरीर में पानी है। कितने प्रतिशत? और उसी समान अगर आपका जीवन में प्रार्थना ज्यादा होगी, वचन होगा, तो आपकी लाइफ बहुत आशीषित होगी। बोलो मसीह की। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, उसका मैं अध्याय निकाल रहा हूँ। प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। अगर आपकी प्रार्थना रुक गई है आज, तो प्रार्थना को शुरुआत कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अगर किसी की प्रार्थना रुक गई है बहन की,
किसी की प्रार्थना रुकी है बहन की, तो वो क्या करे, आज का वचन सुनने के बाद वो भाई और बहन अपनी प्रार्थना को फिर से स्टार्ट करे, फिर से दुआ करे। बोलो यीशु मसीह की। मैं आज एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, और वो कैसा व्यक्ति है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, अनहोनी हुई, परंतु चले जाए, ठीक है। हम देखेंगे भजन संहिता 141 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में क्या रहूंगा, लवलीन रहूंगा, एकजुट रहूंगा, प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा, यहाँ क्या लिखा है कि लोगों के बुरे कामों के कारण, लोगों के बुरे कामों को करने के बाद भी मैं क्या करूंगा, प्रार्थना में लग लूंगा। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा मन क्या करता है, हाँ, ओ वाह धन्यवाद, गुड। आगे प्रभु ने बोला, कोई तुम्हारे लिए क्या बोले, सताए, तुम्हारे लिए बुरा कुछ बोले तो तुम उसको आशीर्वाद देना, आशीष देना, और कोई तुम्हें सताता तो उसके लिए क्या करना, प्रार्थना करना। परंतु अधिकतर आज के संसार के लोग क्या करते हैं, जब कोई हमारा बुरा करता है तो हम क्या करते हैं, हाँ, आज की डेट में आज का समाज ऐसा है, किसी ने किसी का बुरा कर दिया तो अच्छा तू मेरा बुरा चाहता, ले मैं तेरा भी बुरा करूंगा। नहीं पता खुद का ही होता परंतु यहाँ सुनिए, परंतु यहाँ पर बाइबल कह रही है, ये विश्वासियों को बोल रही है, ये आपको मेरे को बोल रही है, सुनिए बहन, ये हमको और आपको बोल रही है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा करना चाहा, मैंने बुरा सोचा, परंतु मैंने उस बात पर ध्यान, मैंने तो किस बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहा, दुआ में लवलीन रहा, संगति में लवलीन रहा। जो कर रहा सोच रहा। एक भजन से तो वो वचन याद है, और जो लिखा, लोग मेरे प्रेम के बदले मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, लोग मेरे प्रेम के बदले मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। बाइबल में दो भजन संहिता में दूसरी जगह भी ये लिखा है, 2 जगह ये लिखा है, लोग बुरा करने पर भी मैं उनके बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा। फिर कह रहा है कि मेरे प्रेम के बदले वो मेरे साथ बुराई करते हैं, परंतु फिर भी मैं क्या रहूंगा, प्रार्थना में लगे रहूंगा। जब आप किसी का भला करते हैं और वही व्यक्ति बुरा करे तो कैसे दिल में लगता है, बहुत बुरा लगता है। तब आप कहेंगे प्रभु मैंने तो उसके लिए अच्छा करा, परंतु वो मेरा बुरा करा, प्रार्थना छोड़ता है ना, बहुत बुरा सा लगता है। बताइए हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, हम अच्छा करते मगर फिर भी सोचेंगे हम भगवान को सोच रहे, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा वही नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद सोचने वाले कितना सोचते हैं, बहुत बढ़िया बात ताली बजाओ, बहुत बढ़िया नहीं, बात वहां नहीं आई, बात यहाँ आती है कि आपने बुरा नहीं किया, चलो ठीक है, कोई हमें बुरा कर, बात यहाँ आती कि कोई बुरा कर रहा है, कोई हमें सता रहा है, क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो, ये प्रार्थना करना बंद कर दिए, बात यहाँ आ रही है। मन में तुम्हारा कड़वाहट भर गई, उसने इतना गाली सुना तो, और प्रभु इसके हाथ पैर दिखाई दे रहा अच्छे, मगर इसके हाथ पैर टेढ़े क्यों नहीं हो रहे, हमारा प्रभु नहीं सुनेगा ऐसी प्रार्थना। प्रभु कहता है कोई तुम्हें सताता उसके लिए प्रार्थना करो, कोई तुम्हें श्राप देता तुम उसको आशीर्वाद दो। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम्हारे साथ भविष्य में ऐसी कंडीशन आए, तुम किसी का भला कर रहे हो परंतु तुम्हें बुराई मिल रही है, और कोई तुम्हारे साथ बुराई करना चाह रहा है, परंतु क्या तुम्हारा प्रार्थना का जीवन गिर जाएगा, क्या प्रार्थना करना छोड़ दोगे, या प्रार्थना करने के लिए आप लवलीन रहोगे, दुआ करने में लवलीन रहोगे। बाइबल कहती है प्रभु के 2 दास थे, पौलुस और सिलास, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के लिए बंधुआई में चला गए, किसमें, जेल में बांध दिया कि यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जेल में लेके चलो, कल तुम्हें लेके चले गए तो जेल में, अरे भैया हम नहीं करेंगे सत्संग में,
हमें ना जाना भैया, कोई नहीं, हम प्रार्थना करें। लिखा है वो प्रभु के दोनों दास जेल में भी प्रार्थना करे, ताली बजा रहे, जेल में हथकड़ियां लगी पड़ी, भजन गा रहे, प्रार्थना करे, प्रभु इन्हें बुद्धि दे, सच्चाई को जाने, प्रार्थना करे, भजन गा रहे। लिखा है जो प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे थे, वो लवलीन हो गए। उनकी लवलीन की प्रार्थना से, एक लोग की प्रार्थना से जंजीरें टूट गई। आप भी ध्यान रखना, प्रार्थना में जब लवलीन हो गए, हो सकता है आपके जीवन में दुख परेशानी आई है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई है, आपको बुरा लग रहा है, परंतु आप प्रार्थना में लवलीन रहिए, प्रार्थना में लवलीन रहिए, वो बीमारी, वो तकलीफ दूर होकर जाएगी। आमीन, वो हट जाएगी। परंतु ऐसा नहीं, वो बीमारी नहीं हट रही, वो परेशानी नहीं हट रही, तुम ही हट गए, तुम ही चले गए। बाट जो ये प्रभु की, इंतजार कीजिए प्रभु का। बोले यीशु मसीह की। तो हमको क्या करना है? प्रार्थना में लवलीन रहना है, चाहे कैसी भी आपके सामने आमने सामने परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु आप कह रहे हैं प्रार्थना में लवलीन रहे। जो व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन रहेगा, पहली बात, उसके सामने से वो दुख परेशानी, वो कष्ट भागेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन रहेगा, जानते कैसी भी कंडीशन हो, जो व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन रहेगा, उसके अंदर आनंद रहेगा, प्रभु की आनंद रहेगा, उसके अंदर शांति रहेगी। और जो व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन रहेगा, चाहे समस्या कष्ट कैसी भी हो, जानते जो वो प्रार्थना में लवलीन रहेगा, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी, भटकेगी नहीं। समझ रहे बात को? दुख परेशानी सामने दिखाई दे रही है, परंतु आप प्रार्थना में लवलीन है, दुआ में लवलीन है, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, डगमगाएंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे। जो लोग प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, वो खुदा के कामों को देखते हैं होते हुए। जानते हैं दानियल को क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति 30 दिन तक किसी की आराधना नहीं करेगा, आराधना करेगा शेरों की मान में डालेगा। वो प्रार्थना में लवलीन रहने वाला व्यक्ति था। एक टाइम की प्रार्थना नहीं छोड़ता था, वो तीनों टाइम की प्रार्थना करता था, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। परंतु उसकी प्रार्थना के कारण उसको शेरों की मान में डाला गया। वो वहां पे भी प्रार्थना कर रहा है, तो वहां पे भी प्रार्थना में लवलीन है। जब आप प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, आपके लिए आए शैतानी अटैक, शैतानी षड्यंत्र को परमेश्वर बांध देगा, वो हावी नहीं होने देगा आपको। बोलो यीशु मसीह की। यह है प्रार्थना की लवलीन। हन्ना थी, जानते हैं, उसकी बांझ थी, उसके बच्चा नहीं था, और उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी पनिन्ना कि तेरा तो बच्चा नहीं है, तू तो बांझ है, और कहती थी प्रभु ने तुझे बांझ किया, परंतु उसने दोष नहीं लगाया प्रभु पर। एक दिन वो गई प्रभु के सामने, रोई और खुलकर मन की बातें बोल दी, लवलीन हो गई। जानते जो लवलीन होते प्रार्थना में, वो अपनी मन की बातें परमेश्वर को सारी रख देते हैं। प्रभु उसने मुझे ऐसा कहा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने बुरा भला कहा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, प्रभु तू महान है, मैं कोई टेंशन नहीं। उसने कहा प्रभु मैं जो पुत्र देगा उसी को तुझे दे दूंगी। और वो इतनी लवलीन हो गई, उसके होठ हिल रहे, परंतु शब्द बाहर नहीं आ रहे, उसके आंसू बह रहे। पड़ोस में बैठा हुआ प्रभु का दास एली सोचा ये कैसी औरत है, लगता दारू पी के आई है। वो कहता जल्दी वो अपना नशा उतार, यहाँ से हट। वो कहती प्रभु के दास मुझे गलत स्त्री मत जान, मैंने अपनी दुख की बात, मैं दुखियारी हूं, मैंने अपनी दिल की बात परमेश्वर को खुल कर बोल दी है। जब आप निरंतर लगातार प्रभु के साथ लवलीन रहेंगे, अपने मन की बातें खोल के बोल देंगे, जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान दे, आपकी मन चाहत को पूरा करेगा। परंतु लवलीन की प्रार्थना कैसे करोगे? कैसे लवलीन हो गए? जैसे आप प्रार्थना में करने बैठे, चलिए प्रार्थना करते, हालेलुया हालेलुया, हेलो ट्रेन ट्रेन, अरे उठो, अरे फोन आया देखो तो, टूट गई प्रार्थना, टूटी फूटी प्रार्थना देते हैं। चलो अच्छा फोन, हाँ हेलो चाची ताई पता, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बता दूंगी, आते फोन, ठीक है फोन कर दिया, फिर बोला हालेलुया हाले, खट खट, अरे तेरी मम्मी कहाँ गई? अरे वहां गई है जंगल में घास लेने, पानी लेने, चारा लेने। पापा कहाँ गए? पापा ड्यूटी गए। फिर उठ गए, फिर आए प्रार्थना में, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद तूने मुर्दों को जिंदा किया, तूने सामर्थ किया। फिर आवाज आई, अब सोचो क्या आवाज आई होगी? आवाज आई, भूख लग रही तेरे को,
अंदर रखा नमकीन के पैकेट, कई तरह भाई रखा जाए। देख तो लू कहाँ रखा, हाँ? फिर जाके छिपा के आए, भाई भाई ना देख ले। हाँ, फिर बैठे पड़े, हालेलुया 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 हालेलुया। अरे 100 का नोट कहाँ था पर्स में, 50 रुपए किराए में दी थी, 50 कहाँ गए? ऐसी टूटी फूटी प्रार्थना जा रही है प्रभु के पास। प्रभु कह रहा क्या ड्रामा चल रहा है पूरा। प्रभु ध्यान लगा रहा कि आप दिल से प्रार्थना करें। हाँ? ये प्रार्थना नहीं है, ये टूटी फूटी प्रार्थना नहीं चलेगी। लवली वाली प्रार्थना, दिल से प्रार्थना। आप बैठ के काम गया अपनी जगह पर, प्रभु तू महान है, तू महिमा की योग्य है, प्रशंसा। कुछ याद दिया, मैं उठूंगा नहीं, प्रार्थना करके जाऊंगा, अपनी दुआ करके जाऊंगा। और जब शुरुआती दिनों में प्रभु के दास के साथ सेवा कर रहा था, मैं अपने घर में प्रार्थना करने बैठा, अपने घर में दुआ करने बैठा, और प्रभु के दास घर के बाहर आ गए और उनके साथ मुझे सेवा में जाना था। जैसे मैंने आवाज सुना तो मेरे मन में उठ के जाना चाहिए, और तो जानते एकदम आवाज आई मेरे अंदर, तो अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बैठा है, ये आदर नहीं देना होना नहीं है। मैंने प्रभु का दास बैठा है, वो बैठे रहने दो। जब तक मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मेरा मन खुदा से उसकी प्रार्थना में भर नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं उठूंगा। जानते मैं प्रार्थना में प्रभु के दास बाहर इंतजार करते रहे। मैं अपनी व्यक्तिगत जो प्रार्थना होती थी, जब तक मेरे अंतरात्मा में मुझे पीस नहीं मिला उठने का, तब तक मैं आधा पौन घंटा और बैठा रहा। उठकर तब मैं गया, जी पास्टर जय मसीह की, कह रहे अच्छा प्रार्थना कर दे जी पास्टर, ओके जय मसीह, मैं चला गया। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे प्रभु के दास आए तो वो प्रभु सिखाता है, जब प्रभु के दास आए तो मेरा टाइम हो रहा था प्रार्थना का। क्या हो रहा था? शाम के टाइम था, प्रभु के दास आए संगति के लिए, तो मैं प्रार्थना के लिए जाने वाला था। जैसे प्रभु के दास आ गए तो अब मैं प्रभु प्रार्थना में जाऊं या प्रभु के दास लूं? तुरंत कहा नहीं, अभी प्रभु का दास आया तो प्रभु उनके जरिए मेरे पास आया। तो मैं फिर उनके साथ बैठा, पूरी संगति करी, भजन कीर्तन हुआ, वो प्रार्थना करके जब चले गए, फिर उसके बाद मैं अपने प्रार्थना में बैठा। इसका मतलब जानते हैं, जब आप प्रभु की संगति कर रहे हैं, प्रभु के साथ बैठे हैं, तब कोई भी आ जाए वो अपनी जगह पे है, वो वहां पे आप प्रार्थना है। जब प्रभु का दास आए तो प्रभु के दास के साथ बैठना है, जब प्रभु के साथ बैठे हो तो प्रभु के साथ बैठना है। प्रभु के दास के साथ जब आगे हो टाइम से उनके साथ बैठिए, क्योंकि उनके साथ प्रभु की उपस्थिति आई है, आशीष पाइए। जब खुदा के साथ बैठे हो तो आओ, उसके बाद कोई गवर्नर भी आ जाए, नो नेवर, तुम अपनी जगह होगा धन्यवाद, मगर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बैठा हूं, उसकी उपस्थिति में बैठा हूं। तो टूटी फूटी नहीं करनी है, समझे? और उसमें से की उसी समय आपको सारे काम आएंगे याद प्रार्थना करने में। लवली वाली प्रार्थना जानते क्या है? आपका काम था, आपका कुछ भी था, फ्री माइंड हो, आप भजन गा रहे हो। कैसे? अब लवलीन की प्रार्थना मैं बता रहा हूं, कैसे आपका मन लगे प्रार्थना में, ठीक है? नहीं तो मिनटों पहले आपका मन में थोड़ा सा शैतान ने डाल के कुछ बात मन ही नहीं करे प्रार्थना में, उठ के चले जाओगे, तेरा तो इतना घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तेरा तो ये खो गया, उसी में आपका मन छोटा हो गया, प्रार्थना में मन ही लगा। शुरुआत में आपको कह रहा हूं 2 मिनट क्या करो, धन्यवाद दो। गाड़ी की रेस देते हैं, किक मारी, ट्रेन ट्रेन, ये पहला गेयर मारा, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर दूसरा गेयर, तीसरा गेयर, ये पहली 5वां गेयर ठीक नहीं, भाई साहब आगे खड़ी थी, नीचा के ठोक दिया। नहीं, स्कूटी में तो आप गेयर ही नहीं होता, उसमें रेस ही होता, लेट बोला नहीं। पहले आपको 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट, प्रभु धन्यवाद, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा चंगा वाला रखा, पूरा दिन भर संभाला, रात भर संभाला, रात की नींद दी अच्छे से रहा, प्रभु धन्यवाद। 2 मिनट धन्यवाद दे दिया, पहला स्टेप क्या? 2 मिनट धन्यवाद। उसके तुरंत बाद गैप नहीं देना है, चाचा पाचा बनू नहीं, तुरंत आ जाना भजन गाने। किस पर? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। आपने कम से कम एक भजन गाया 5 मिनट का, तो 2 मिनट का धन्यवाद और 5 मिनट का भजन। तुरंत आ जाओ तीसरी सीढ़ी पर। क्या करना है तीसरी सीढ़ी पर? परमेश्वर की बड़ाई,
गवाही याद करना है। प्रभु तूने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलना दिया, तूने मेरे गांव में प्रभु उसको छुटकारा दिया। बड़ाई करनी है परमेश्वर की। प्रभु तेरा धन्यवाद। कैसे पेड़ पौधे, कैसे प्रभु की बड़ाई करनी, कैसे ये पेड़ पौधे प्रभु ने बनाए हैं, कैसे आकाश को बनाया, जीव जंतु को बनाया। प्रभु कितनी महान है। जब आप पेड़ पौधे की तारीफ कर रहे हैं, जानते हैं किसकी तारीफ कर रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि की तारीफ कर रहे हैं कि प्रभु तू कितना सर्वबुद्धिमान है कि कैसे तूने ये बनाया है। तो आप 2 मिनट का धन्यवाद, 5 मिनट का एक भजन और कम से कम 5 मिनट की आपने परमेश्वर की क्या करी? तारीफ और महिमा करी, प्रशंसा करी। तो कितने मिनट हो गए? 12 मिनट। अब उसके बाद चौथा स्टेप आ जाओ, चौथी सीढ़ी आ जाओ। क्या करना है? अब मांगना है। चौथा स्टेप क्या करना है? मांगना है। मांगना के नहीं अपने ही पहले लेके झोला पहुंच जाओ। मांगने में पहले आपको अपने देश की उन्नति मांगनी है, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, वहां के लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, लोगों के लिए भलाई, जो भी आपको लगता है कि प्रार्थना के विषय। और तो क्या करते हैं? अधिकतर लोग पहले ही पहुंच जाते हैं प्रार्थना, जैसे कि धन्यवाद धन्यवाद प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मैंने उपवास किया, मुझे मिल जाए। हाँ, क्या मिल जाए? प्रार्थना करा, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, एक छोटा सा वचन गाया और सीधा आगे प्रार्थना में क्या लिस्ट लेके राशन की, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो सरसों का तेल। प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम मिल जाए, मेरा वो काम नहीं। ये प्रार्थना नहीं, ये लवलीन नहीं। मन आपका उसमें लवलीन हो जाए, एक चीज हो जाए, खो जाए, आनंद आ जाए। चौथे स्टेप में आपको पहला स्टेप धन्यवाद, दूसरा स्टेप भजन, तीसरा स्टेप महिमा, चौथा स्टेप है मांगना। मांगने में आपको पहले लोगों के लिए मांगना, दूसरे की खेती सींचनी है, अपनी खेती नहीं सींचनी। अपना भला नहीं देखना, पहले दूसरे का भला देखना है। पहले दूसरे के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद 5वां काम है अपने लिए मांगना। प्रभु मैं बेटा बेटी हूं। जब आप दूसरे के लिए मांग रहे तो आपको फरियादी होकर मांगना। क्या मांगना? फरियादी। जो दूसरे के लिए मांग रहा फरियादी होकर कि प्रभु इसके जीवन में काम कर दे, प्रभु ये ठीक हो जाए। जैसे वो चार विश्वासी थे जो एक लकवे के रोगी को लेके गए थे, वो फरियादी थे कि एक बार प्रभु को पास ले जाएंगे तो प्रभु चंगा कर देगा। तो आपको फरियादी करना है, प्रभु वो बहुत दुखी आ रही है, वो परेशान है, प्रभु उसके ऊपर दया कर, फरियादी होकर मांगना है। और जब अपनी बारी आनी है तो अपनी बारी में आपको बेटा बेटी होकर मांगना है। कैसे? हक के साथ। बेटा बेटी कैसे मांगते हैं? पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, मम्मी ये चाहिए। क्यों? उनके साथ रिश्ता है बेटा बेटी का, माता पिता का। ऐसी जब अपनी बारी आएगी तो आपको एक रिश्ता स्थापित करना है कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, प्रभु मैं तेरे बेटा हूं, मुझे ये चाहिए प्रभु। मैं काफी सीमों से प्रार्थना कर रहा हूं, तब प्रभु आपकी प्रार्थना सुनिए। 5वां स्टेप करने के बाद जब आप समझ जाए कि आपकी प्रार्थना पूरी हो गई तो आमीन कीजिए। क्या कीजिए? आमीन करके चुप हो जाइए। आपने 2 मिनट धन्यवाद, 5 मिनट भजन, 5 मिनट महिमा, 5 मिनट आपने मांगा, 17 मिनट हो गए और 2 मिनट आप चुपचाप रहे, 19 मिनट हो जाएंगे। आमीन करने के बाद चुपचाप 2 मिनट बैठे रहे। बैठे रहने से मतलब है आपने प्रभु का आदर दिया। और उसी 2 मिनट में जब आप चुपचाप बैठे में, उठने से पहले प्रभु आपको किसी की शक्ल दिखाएगा, कोई दर्शन देगा, किसी के लिए प्रार्थना का बोझ देगा, या कोई बात या कोई दर्शन दिखाएगा या कोई वचन देगा। वो फिर प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी तो आपने प्रभु से बात करी, संगति करी, प्रभु भी तो बात करेगा भाई। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, गूंगों से बात थोड़ी ना, जुबान है तभी तो बात कर रहा हूं। परमेश्वर भी बोलता है, वो आपको प्रार्थना में आपको दर्शन दे देगा, एक इमेजिंग दे देगा, या मन में कोई बात डाल देगा, बोझ डाल देगा। समझ आना, परमेश्वर ने बात करी। 2 मिनट आमीन करने के बाद, 2 मिनट चुपचाप रहने के बाद कुछ अगर प्रभु से पाया है तो ठीक है, नहीं पाया तो आप उठते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने वो 2 मिनट बैठकर आदर दिया है। इस तरह से क्या होगा? आपकी प्रार्थना में आपका मन लगेगा, आपका मन नहीं भटकेगा, इधर उधर नहीं होगा। और ये टूटी फूटी प्रार्थना, मतलबी प्रार्थना नहीं होगी। ये निस्वार्थ परमेश्वर की महिमा की बातचीत होगी। आमीन। क्या लिखा है? मेरी प्रार्थना में मैं तो लवलीन रहूंगा। बोलो मसीह की, प्रभु की प्रार्थना में लवलीन हो जाना, खो जाना प्रभु में, यह है। सुप्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह की। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे।